न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल की अपील पर आज जवाब दाखिल करेंगे भाजपा विधायक। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि के मामले में दोष सिद्ध पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में आज यहां एक सत्र अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनके वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूर्णेश मोदी जी ने कांग्रेस नेता की मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्हें दोषी ठहरा गया। सूरत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने राहुल गांधी के सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश RP मोगेरा की अदालत ने 3 अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था। पूर्णेश मोदी के वकील केतन रमेशवाला ने सोमवार को कहा, हम दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली गांधी की याचिका पर 11 अप्रैल को जवाब दाखिल करेंगे। राहुल के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए गांधी की सजा 1 महीने के लिए निलंबित कर दी थी। फैसले के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1991 के मुताबिक 2 साल के जेल की सजा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्य से दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री के दौरे से बौखलाया ड्रैगन। अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस समय अरुणाचल प्रदेश के प्रवास पर है, जिससे चीन पहले ही तिलमिला हुआ है। दरअसल चीन इस इलाके पर अपना हक जता रहा है और भारत उसे 2 टूक कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और आगे भी रहेगा। इसी तानातानी के बीच सोमवार को अमित शाह जी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस जनसभा में गृह मंत्री जी ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वह जमाना अब जा चुका है, अब भारत की धरती पर कोई भी अतिक्रमण कर सकता था। गौरतलब है कि चीन ने गृह मंत्री के अरुणाचल दौरे पर भी आपत्ति जताई थी और इसे अपनी चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन भी बताया था। बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में अमित शाह का अरुणाचल दौरा चीन के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के तेवर भी इस दौरान बहुत तेज तर्रार नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा है कि 1962 की जंग में जो आए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा था। इसकी वजह यहाँ के लोगों की देशभक्ति है। शाह जी ने कहा कि भारत की सुई की नोक जितनी भूमि भी कोई नहीं ले सकता है। अमित शाह ने इस दौरान भाजपा के अरुणाचल में किए गए काम गिनाते हुए कहा कि 10 वर्ष पूर्व वह जमाना था कि यहाँ पर गांव खाली हो रहे थे, विकास नहीं था, मगर केंद्र की मोदी सरकार ने इन गांवों का ध्यान रखा और विकास को यहाँ तक पहुँचा है। वह भारत के पहले गांव है जहां पर रोजगार पहुंचाने का कार्य भी मोदी सरकार ने किया था। गृह मंत्री शाह जी की पहली अरुणाचल यात्रा बागची ने कहा कि हम इस प्रयास को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा।
उन्होंने कहा कि चीन के नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच अमित शाह जी की यात्रा को बुरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यही नहीं, गृह मंत्री के नाते अमित शाह की यह पहली अरुणाचल प्रदेश यात्रा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया ने राहुल से कहा, आप ट्रोल होने तक सीमित है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अदानी मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला। अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूछा कि पहला सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। एक देशभक्त का अपमान और इतना अहंकार। दूसरा सवाल, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। सिंधिया ने पूछा राहुल गांधी से सवाल। सिंधिया ने तीसरा सवाल पूछा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो। अपने आप को क्या आप प्रथम श्रेणी के नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त है कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया था। सिंधिया ने कहा कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। राहुल ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर साधा था निशाना। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हिमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा था। उन्होंने अडानी पर के नाम के साथ इन्हें जोड़ते हुए लिखा था कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।